इम्पोर्टेंस क्या है एक मुसलमान के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि एक मोमिन में और एक गैर ईमान वालों में फ़र्क क्या है? सिर्फ नमाज़। बाकी जो अल्लाह को नहीं मानता कि वो अच्छा इंसान नहीं है, बेशक है। क्या वो ईमानदार नहीं है? बेशक है। क्या वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करता है? बेशक करता है। क्या वो अपने काम में वफ़ादार नहीं है? बेशक है। क्या वो अच्छी औलाद नहीं है? क्या वो अच्छा शौहर नहीं है? क्या वो अच्छा भाई नहीं है? बेशक है। लेकिन फ़र्क सिर्फ नमाज़ का है, जो आपको मुसलमान बनाता है। बाकी हर वो चीज़ है जो मुसलमान नहीं है, उनके अंदर भी बेहतरीन-बेहतरीन क्वालिटी है। लेकिन अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाज़ा है कि सबसे पहले तो बिना कुछ करे हमें एक मुसलमान के घर में पैदा किया। बिना कुछ करे आपको इस्लाम फ्री में, फुक्कट में गिफ्ट किया। क्या किया आपने इस्लाम को पाने के लिए? कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमें चुना। जो मुसलमान घर में पैदा हुए, अल्लाह ने उन्हें चुना। पैदा होते बराबर ही आपको ईमान दिया, ईमान की दौलत दी, पर आपने इसका मज़ाक बना दिया। हम सब ने, आपने क्या, हम सब ने। देखिए अच्छा और एक समझदार इंसान वही है जो खुद ढूंढे कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों लाया गया है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान है, दुनिया में रहना है, कमाना है, घर चलाना है ना। इंसान की नफ्स भी है कि उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एंजॉय भी करना है, घूमना भी, अच्छे कपड़े भी पहनना है, अच्छा खाना भी खाना है, हॉलीडेज भी करने हैं। हर चीज अल्लाह उससे नहीं रोकता। अल्लाह कहता है बेशक सब करो शरीयत के दायरे में। मैंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। अब लोग कहते हैं हाय इस्लाम कितना टफ है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, बाकियों को छोड़ दीजिए, वो क्या सोचते हैं, अल्लाह उनका दिल और दिमाग खोले। बट मैं मुसलमानों की खास बात कर रही हूँ। अल्लाह ने हमें क्या कहा है, सब एंजॉय करो शरीयत के दायरे में। हाउ इज इस्लाम डिफिकल्ट? इस्लाम इज द मोस्ट इजीएस्ट। आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहते हो, ना स्टूडेंट को एतराज, ना माँ बाप को एतराज। आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे रहते हो, ना स्टूडेंट को एतराज, ना माँ बाप को एतराज। आप कॉलेज जाते हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे रहते हो, किसी को एतराज नहीं। आप जॉब पे जाते हो, वहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। आप शादी आज की तारीख में जब आप निकाह करते हो, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। दुनिया में हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। मेरे पास एक मेरा क्लिनिक है, मैं एक छोटा सा क्रीम भी बेचती हूँ, उसके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इसको कैसे लगाना है, कैसे लगाओगे तो फायदा होगा, कैसे नहीं लगाओगे तो इसका नुकसान है, या इसको सही तरीके से नहीं लगाया तो कैसा नुकसान है। हमारा फोन जो है उसे यूज करना है, कैसे करूंगी तो उसका फायदा है, क्या नहीं करूंगी तो नुकसान है। दुनिया में हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती है। कुरान इज वे ऑफ लाइफ। वो आपको बताता है जिंदगी ऐसे गुजारोगे तो कामयाबी है, तो सक्सेस है, तो आप सही जा रहे हो। और अगर आपने ऐसी गुजारी तो नाकामयाबी है। देखिए दुनिया में हम अल्लाह के नाफरमाबरदार भी बनते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, हर वो चीज करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फौरन आपकी रूह कब्ज कर लेते कि नहीं अब खत्म हो जाओ, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुमको जीने का ही कोई हक नहीं है? नहीं, अल्लाह आपको मौका देता है। मेरा बंदा आज बदलेगा, आज मेरी तरफ आएगा, आज दीन को समझेगा, आज सही रुख पे आएगा, आज तौबा करेगा। मेरा बंदा अगर जिना पे है तो आज जिना छोड़ेगा। अगर मेरा बंदा सूद खा रहा है, इंटरेस्ट, आज वो ये चीज छोड़ेगा। मेरा बंदा अगर गैम्बलिंग कर रहा है, वो आज इस चीज को छोड़ेगा। मेरा बंदा लोगों के दिलों को तोड़ रहा है, आज इस चीज को छोड़ेगा। लोगों का हक खा रहा है, आज उस चीज को छोड़ेगा। नमाज नहीं पढ़ रहा मेरा बंदा, आज नमाज पढ़ना शुरू करेगा। अल्लाह हमें मौका दे रहा है। आज हमारे साथ कोई करे, आज मेरा एक क्लिनिक है, मेरी ऑफिस दूसरी है, अगर कोई मेरे से बदअखलाकी करे, कोई मेरी बात नहीं माने, मैं क्या कहूंगी, फायर, कल से आने की जरूरत नहीं है। या शायद अगर मेरा दिल नरम है तो मैं कहूंगी तो मैं एक हफ्ते की मैं और मोहलत देती हूँ, सही काम करे तो ठीक, वरना आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, हम साथ काम नहीं कर सकते। यही है ना इंसान की नफ्स, यही तो इंसान करता है। लेकिन अल्लाह क्या करता है, अल्लाह आपको मौका पे मौका देता है, मौके पे मौका देता है। नहीं मेरा बंदा आज बदलेगा, मेरा बंदा आज बदलेगा। मैं बंदा बदलने को भी तैयार नहीं है। हम बस दीन की बातें करने में नंबर वन हो गए, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं। बट कितना दीन हमारी जिंदगी में है और कितना दीन हमारे घरों में है? क्यों क्यों ये चीज हमारे घर से मिसिंग है? क्यों घरों में लोगों के बीच एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है? क्यों बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे? क्यों माँ बाप बच्चों का हुकूक नहीं समझ रहे? क्यों पैसे आ रहे और बस खत्म हो जा रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो सैलरी आई थी, अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, कहाँ गया पैसा? बरकत नहीं है ना। अब बरकत कहाँ से आएगी? बरकत अल्लाह को याद करने से आएगी। आपसे कसम उठाकर कह सकती हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में इतना कमाती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरी हैसियत के हिसाब से, मेरी जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा था। पैसे रुकते नहीं थे। मैं कभी कभी आज सोचती हूँ मैंने इतने सारे पैसे कमाए, गए कहाँ? लोगों ने चोरी कर लिए, भाग गए पैसा लेकर, और पैसे लेके भागने के बाद मुझ पे उल्टा दोष लगाया। कभी यहाँ खर्च हो गए, कभी वहां खर्च हो गए, सब चले गए। और जब मैं चेंज हुई ना, तो जब लोग मेरे पैसे लेके भाग गए, फिर मुझ पे तहमतें लगाए और मुझे ही विलन बना दिया, मैंने अल्लाह को एक चीज कहा, मैंने कहा क्या बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तूने देखा है, तू जानता है कि सच क्या है इसके अंदर, बस मेरे लिए वही काफी है। दुनिया तो तहमतें लगाती ही रहती है। लड़की हो तो कैरेक्टर असैसिनेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू। लड़की के कैरेक्टर पे हाथ उठा दो, खत्म, लड़की वही खत्म हो जाती है। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? जब मैं अपनी जब चीजें बदली तो मैंने सोचा कि इसीलिए अल्लाह ने हराम रिश्तों से मना किया है, इसीलिए अल्लाह कहता है गैर महरमों से बात ना करो।
जब आप गैर महरम से बात नहीं करोगे, जब आप हराम रिश्ते में नहीं रहोगे, तो आप पे तोहमत कौन उठाएगा? एक लड़की जब अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करेगी, तो कौन बात करेगा? भाई ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं किसी से मिलती हूँ, ना मैं बाहर जाती हूँ, भाई मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। नहीं भाई, अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता, तो कौन सा गैर लड़का आपके लिए खड़े होकर आपके लिए गलत बात करेगा? आज हमें अपने आप को सेव करना है, क्योंकि आज जो माहौल है बहुत खराब हो गया है।